सेकेंड डे रनिंग निफ्टी का टॉप गेनर है एशियन पेंट्स। कल भी टॉप गेनर था, कल नंबर्स के बाद, आज ब्रोकरेज के अपग्रेड्स के बाद क्यों नहीं रुक रही एशियन पेंट्स की तेज़ी, यत्न से समझते हैं। यत्न, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसने हरा रंग डाला, और जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आया है वो 3 साल का पेन भी आपको कम होता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम एशियन पेंट्स के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक 11% चला हुआ है और एक महीने में 23% का मोमेंटम। लेकिन अभी भी अगर आप 3 साल का रिटर्न देखें तो -6% है। और जब से बिरला ओपस यानी इनके जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं बिरला ग्रुप, इन्होंने पेंट्स बिजनेस में अनाउंसमेंट किया कि वो फोरे करेंगे, तब से लेके अभी तक अभी भी स्टॉक फ्लैट ही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने कोई बड़ा रिटर्न दे दिया आपको 3 साल के टाइम फ्रेम में। लेकिन हाँ, पिछले एक महीने की चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ चीज़ें दिखा रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या बदला है रिसेंटली, कुछ दिनों पहले बिरला ओपस के CEO हरगावे साहब ने रेजिग्नेशन दिया, वो ब्रिटानिया ज्वाइन कर रहे हैं। और ये अनाउंसमेंट के बाद ग्रासिम का शेयर 5-7% टूटा और एशियन पेंट के शेयर में तब से रैली हुई है 5-7% की। रिजल्ट के बाद भी एक बड़ा मोमेंटम आया काउंटर में। और अगर हम बात करें तो Q2 के नंबर्स ये एक बड़ा डिफरेंस बना रहे हैं। बिरला की बात तो अलग है, लेकिन रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो मल्टी क्वार्टर हाई वॉल्यूम ग्रोथ आया, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दोनों ही डेकोरेटिव सेगमेंट और इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में आपको आता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ब्रांड इनोवेशन और रीजनल एक्टिवेशन कंपनी ने किया है वो बहुत फायदा करता हुआ नजर पड़ रहा है। तो जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेज हैं पिछले 2-4 क्वार्टर से जो परेशानियां हो रही हैं, अब थोड़ा बहुत रिवर्सल अब मार्केट को दिखने लगा है। और अगर हम ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो इस क्वार्टर की हाईलाइट ये रही कि ग्रॉस मार्जिन्स भी कंपनी के इंप्रूव हुए वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रॉडली सभी ने एक थम्स अप दिया है। जेफरीज की एक बाई कॉल आ गई है, इन्होंने टारगेट 10% से बढ़ा के लगभग 3300 रुपये कर दिया है। 3050 के टारगेट के साथ अगर हम बात करें तो HSBC भी खरीदारी की सलाह दे रहा है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि अभी भी थोड़ा समय दीजिए, शायद आने वाले क्वार्टर्स में चीज़ें रिवर्स हो, इसीलिए वो सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं 2500 के टारगेट के साथ।